तो यार जो डर है ना, इसके नुकसान बहुत सारे हैं, बट फायदा एक है कि इंसान काम करने लग जाता है। इस लास्ट के 1 महीने में बहुत से बच्चे टूट जाएंगे जो कुछ नहीं करेंगे। वो यही सोचेंगे यार अभी तक मैंने कुछ नहीं किया तो अब मैं क्या कर पाऊंगा, तो इससे बढ़िया करता ही नहीं हूँ, देखा रहेगा जो आगे होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस लास्ट की जो आखिरी का 1 महीना है इसी में कुछ ऐसा कर लेंगे कि जो कि बच्चे पिछले 4 महीने में नहीं कर पाए होंगे। तो यार चाहे आप 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, किसी भी क्लास में हो, आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकल के सामने आ रही है कि भैया हमारा ना डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी है, हमें ना फोकस नहीं लग पा रहा है, हमारा जो जितनी हमारी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी उतनी प्रोडक्टिविटी बन नहीं पा रही है। तो इसके पीछे रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, आप बताओ इसके आके। ठीक है, तो मैं ढेर कमेंट्स मेरे पिछली वीडियोस पे आए थे, तो मुझे लगा कि यार ये प्रॉब्लम सबकी है एंड हर एक क्लास के बच्चे को इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। तो अब आके इसका एक सॉल्यूशन बताते हैं। तो पहले प्रॉब्लम को डिटेल में समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या और किस वजह से हो रही है। तो यार आज के दिन जो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बन पा रही है, जो आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, उसको हम लोग इस प्रोडक्टिविटी ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो प्रोडक्टिविटी ग्राफ में क्या है, आपका जो एक्स एक्सिस है उस पर आपका नंबर ऑफ डेज लेफ्ट कि एग्जाम में आपके कितने दिन बाकी हैं वो मेंशन है, और वाई एक्सिस पे आपका प्रोडक्टिविटी लिखा गया है। तो हम लोग को पता है कि जब नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होते हैं, जब हमारे एग्जाम के दिन ज़्यादा होते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल एकदम मिनिमम पे होती है। बट जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ डेज कम होते जाते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है भैया, इसके पीछे जो काम करता है रीजन वो करता है पावर ऑफ फियर। पावर ऑफ फियर यहाँ पे एक्ट करता है आपका पावर ऑफ फियर। तो पावर ऑफ फियर एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो या फिर डिक्रीज भी कर सकते हो। ये फियर फैक्टर, ये फियर का जो फैक्टर है यही आपका डिसाइड करता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। अगर नंबर ऑफ डेज, जब हमारे एग्जाम में नंबर ऑफ दिन ज़्यादा होते हैं, 1 महीना 2 महीना, तो हमें डर नहीं लगता। हमें पता है क्या कि 1 महीना आराम से पढ़ लेंगे, तो वहाँ पे क्या है, जो आपका डर होता है बिल्कुल कम होता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है जब नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होते हैं। बट जब नंबर ऑफ डेज एग्जाम में कम होते हैं, जैसे से कम होते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम ग्रो करती जाती है। तो यहाँ पे जो पावर काम करती है वो करती है पावर ऑफ फियर। तो आप में से जिस बच्चे ने भी इस पावर ऑफ फियर का सही तरीके से यूज कर लिया तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो यार जो डर है ना, इसके नुकसान बहुत सारे हैं, बट फायदा एक है कि इंसान काम करने लग जाता है। तो आपको इस पावर ऑफ फियर को पॉजिटिव वे में यूज करना है। बट भैया यूज करना कैसे है, वो टेक्निक्स कौन सी है, वो मेथड कौन से हैं, उनको आप थोड़ा डिस्कस कर दो। तो यार अभी हमने बात करी पावर ऑफ फियर पे, बट इसका सही तरीका क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहले सॉल्यूशन है सेल्फ एप्रिसिएशन, कि अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो तुम्हें सेल्फ एप्रिसिएशन करना पड़ेगा खुद को। इसका मतलब क्या है, खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। ये हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम लोग ना खुद को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, हम लोग कभी खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा बंदा आके हमारी तारीफ करे, हमें अप्रिशिएट करे। अगर तुम खुद को इस लायक नहीं समझते कि तुम खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा बंदा आके तुम्हें अप्रिशिएट क्यों करेगा। तो आज से तुम्हें यार खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करना है। तुम्हें कोई चैप्टर खत्म किया, खुद को अप्रिशिएट करो कि बहुत बढ़िया तूने चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है। तुमने कोई सिलेबस खत्म किया अपना मैथ का, बहुत बढ़िया तूने सिलेबस खत्म कर दिया, बहुत अच्छा करा तूने, ठीक है, यू कैन डू इट। बेसिकली यार तुम खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो, ठीक है। लाइफ में तुम्हारे पास एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब तुम्हारे पास तुम्हारे राहुल भैया नहीं होंगे, जब तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप नहीं होंगे, तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे, बट एक बंदा, एक ऐसा पर्सन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा 24 घंटे। एक ऐसा इकलौता एक सिर्फ एक ही इंसान है जो कि हमेशा तुम्हारे पास रहता है, वो हो तुम खुद। तो तुम खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो आज से, ठीक है। खुद को अप्रिशिएट, खुद को मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन अंदर से लाओ कि यार आई कैन डू इट, ठीक है। भले ये लोग मेरे साथ ना रहे, ये 4 लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट एक दिन मैं इनको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तुम्हें खुद के अंदर तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो खुद के अंदर से होना चाहिए, ठीक है। जो एटीट्यूड होता है वर्क खुद से बिल्ड होता है, किसी को देख के बिल्ड नहीं होता है। तो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एप्रिसिएशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि भाई मैं तो कर दूंगा, मैं तो कर सकता हूं। सेल्फ एप्रिसिएशन उसको करना स्टार्ट करो। और यार अगर पावर ऑफ फियर, जो ये एग्जाम का डर कि भाई एग्जाम आने वाला है, अगले 1 महीने में एग्जाम है, अगले 20 दिन में तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आई गेस, ठीक है। तो अगर तुम्हें इस पावर ऑफ फियर से भी तुम्हारा डर अंदर नहीं आ रहा है तो यार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो, ठीक है।
आई गेस आप में से बहुत से लोग, हम में से बहुत से जितने भी लोग हैं, लाइक मैं खुद, आप में से भी लोग, हम में से लाइक मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो अभी लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। हमारे पेरेंट्स कहीं जॉब करते होंगे, हमारे मम्मी पापा करते होंगे, किसी के घर में दोनों भी करते होंगे पेरेंट्स जॉब। तो वो सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं, एंड आई गेस सब कुछ वो हमारे लिए करते हैं, ठीक है। तो आई गेस अभी तुम 9th क्लास में हो या 10वीं क्लास में हो, तुम उन्हें कुछ फाइनेंशियली नहीं दे सकते, बिकॉज अभी यू आर नॉट वर्किंग, लाइक यू आर नॉट डूइंग एन जॉब। तो आप उन्हें पैसा ला के नहीं दे सकते कि भाई लो मम्मी मैं कुछ आज इतना कमा के लाया हूँ, आप इसको लग के खुश हो जाओ। बट आज के दिन तुम उन्हें खुश कैसे कर सकते हो? अपने रिजल्ट के बेसिस पे। जब तुम्हारे टीचर तुम्हारे पेरेंट्स के सामने तुम्हें अप्रिशिएट करेगा कि आपका बच्चा टॉपर है या फिर आपके बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स लाए, तो वही उनके लिए लाइक तुम्हारा रिजल्ट है, ठीक है। तुम उन्हें आज के दिन वही दे सकते हो गिफ्ट, एज अ गिफ्ट। तो आज का लास्ट का 1 महीना बचा है। इस लास्ट के 1 महीने में बहुत से बच्चे टूट जाएंगे जो कुछ नहीं करेंगे। वो यही सोचेंगे यार अभी तक मैंने कुछ नहीं किया तो अब मैं क्या कर पाऊंगा, तो इससे बढ़िया करता ही नहीं हूँ, देखा जाएगा जो आगे होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस लास्ट की जो आखिरी का 1 महीना है इसी में कुछ ऐसा कर लेंगे कि जो कि बच्चे पिछले 4 महीने में नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। तो अभी एक बात करते हैं आपको एक डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में कि भैया क्या हमारा प्लान होना चाहिए अगले 21 दिन के लिए, अगले इस सितंबर के लिए कौन से रिसोर्सेज हमें पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग जल्दी से क्विक वे में बात कर लेते हैं। तो यार आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो 3 कैटेगरी में लाइक करते होंगे। पहली कैटेगरी उनकी है जिन्होंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं 100%, बी उनकी है जिन्होंने आधा सिलेबस कवर किया है, और सी कैटेगरी उन बच्चों की है जिन्होंने 0 से लेकर 10% के बीच में सिलेबस कवर किया, मतलब कि या तो बिल्कुल भी नहीं किया या तो 1 से 2 चैप्टर किए हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग इन बच्चों की यार, बिकॉज आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है इस टाइम। बट अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब कि आप सीरियस हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है यार। आपके पास टाइम कम है, आप ऑलरेडी बहुत पीछे हो एंड आपको सिलेबस बहुत बड़ा करना है। तो इस टाइम आपके पास एनसीईआरटी को पढ़ने का समय नहीं है, बिकॉज चैप्टर बहुत सारे हैं एंड काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं। तो आप सिर्फ मेरे नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, बहुत से बच्चों को शायद नहीं पता, बट क्लास 9th टर्म 1, क्लास 9th साइंस टर्म 1 में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, टोटल 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, उन सभी के नोट्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मेरे प्लेलिस्ट पे जाना है, सेक्शन पे, वहाँ पे आपको मिलेगा क्लास 9 साइंस नोट्स, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डायरेक्टली लिंक दे दूंगा, तो जाके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, आपको चैप्टर वाइज सारे नोट्स मिल जाएंगे। उनको डाउनलोड करो और तुरंत ही पढ़ना स्टार्ट करो। शॉर्ट नोट्स एंड काफ़ी डिटेल नोट्स है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस मतलब ऊपर ऊपर से इंक्लूड कर दिया है, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया उसमें, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, काफ़ी जो अच्छी बात है हमारी नोट्स की, कि फर्स्ट पेज पे जैसे आप उन नोट्स को खोलोगे तो जो पहला पेज होगा आपके सामने वो होता है कंसेप्ट मैपिंग। उसमें क्या होता है, पूरे चैप्टर को एक सिंगल पेज पे कवर किया जाता है, ठीक है। तो चाहे आप जो कैटेगरी ए में है वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा। जो बी में है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो ए में है, जो इस कैटेगरी में है जिन्होंने बिल्कुल भी सिलेबस खत्म नहीं किया है उनके लिए तो कंपलसरी है वो, कि वो इस कंसेप्ट मैपिंग को करना, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ने हैं और अपने एग्जाम्पलर, ठीक है। एनसीईआरटी करने का भी आपके पास टाइम नहीं है। देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो पॉसिबल है, मैं आपको नहीं बताऊँ कि आप एनसीईआरटी कर लो, ये कर दो, वो कर लो। भाई बोलने आसान होता है, बच्चों को करना मुश्किल होता है, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है आपकी रियलिटी। तो आप सिर्फ नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम, बिकॉज आपको यार कि हर किसी को मार्क्स चाहिए, तो मुझे आपकी सिचुएशन पता है। तो फिर नोट्स के बाद डायरेक्टली आप एग्जाम्पलर पे चले जाओ। एग्जाम्पलर आपको होते ना, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, क्लास 9th सर्च करो गूगल पे, क्लास 9th एग्जाम्पलर, साइंस मैथ्स जिसकी भी सर्च करना है। तो नोट्स पढ़ के सीधा आप एग्जाम्पलर पे जंप कर सकते हो। आप एक अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि आप 25 से लेकर 35 के बीच में आप अपने स्कोर कर सकते हो। अगर आपका थोड़ा लक अच्छा गया तो आप 35 तक स्कोर कर सकते हो, एंड अगर आप पेपर आपको थोड़ा भी खराब गया तो 25 से नीचे तो आप बिल्कुल भी नहीं लाओगे 40 में से, ठीक है। तो आप नोट्स के बाद सीधा एग्जाम्पलर पे जंप कर सकते हो। बात करते हैं कैटेगरी बी की, वो बच्चे जिन्होंने आधा सिलेबस कवर किया है, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो अगर आपको लग रहा है कि आप कवर कर सकते हो, या तो आप सिर्फ नोट्स पढ़ लो, मतलब जो आपका आधा सिलेबस बचा है उसके लिए तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो या तो नोट्स पढ़ लो। साइंस के लिए मैंने नोट्स दे रखे हैं, आगे मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, वीडियो छोड़ के मत जाना, वीडियो छोड़ के मत जाओ, आगे कुछ सरप्राइजेस आपके लिए बचे हैं। तो आप एनसीईआरटी कर सकते हो या तो नोट्स कर सकते हो, और आपको एग्जाम्पलर करनी है
बट उसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करनी है। भैया क्यों करनी है? बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके डायरेक्टली इस यहाँ से उठ के आएंगे, मतलब आपके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उसके आपको ऑप्शन बना के दिए जाएंगे एग्जाम में डायरेक्टली। तो हाँ, आपको आप बिकॉज आपने आधे सिलेबस कर रखा है तो आप अभी आपके पास टाइम है कि आप अपनी एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हो। बात करें अगर कैटेगरी ए की, जिन्होंने सिलेबस पूरा कर रखा है, तो आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे। आप जितनी बार रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को उतनी बार रिवाइज करो, 4 बार 5 बार। अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हो तो वो बोलते हैं कि एक एक बुक को उन्होंने 10-10-15 बार रिवाइज किया है। तो जितना बार रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप अपना फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आपको यार नोट्स करना है कंपलसरी, बिकॉज नोट्स में आपका कंसेप्ट मैपिंग दिया हुआ है। मैं बता रहा हूँ बार बार कि कंसेप्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके एग्जाम टाइम के लिए ही बनाया गया है वो चीज़ कि एग्जाम टाइम में आप एक दिन पहले पूरी बुक खत्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड चैनल पे, ठीक है। तो नोट्स करना है आपको एनसीईआरटी भी कर दी है बिकॉज आपने सिलेबस कर रखा है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट कर दोगे, ठीक है। देन आपको एग्जाम्पलर करनी है और एक्सरसाइज भी करनी है। सबसे ज़्यादा काम आपको इसलिए करना है बिकॉज आपने ऑलरेडी सब कर रखा है, तो आपको फटाफट करोगे, आपको टाइम नहीं लगेगा ना। आप फटाफट एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। उस एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप नोट्स पढ़ लो फटाफट, ताकि उसमें कुछ भी आपको छूटे ना। एंड उसके बाद आप एग्जाम्पलर पे और उस पर जंप कर सकते हो। तो ये आपके हो गए रिसोर्सेज कि भैया पढ़ना कहाँ से। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं ना कि भैया कहाँ से पढ़ना, क्या मैं इस बुक से पढ़ूँ, क्या मैं इस बुक से पढ़ूँ। कहीं से मत पढ़ो, सिर्फ जो ये चीज़ें आपको बताई है मैंने, दीज आर द इनफ चीज, ठीक है। जब आप एग्जाम देके आओगे तो आप खुद बोलोगे कि भैया इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया था। एनसीईआरटी डिटेल में, नोट्स अच्छे से पढ़ो और अपने एग्जाम्पलर को अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक है। इतना कर लिया तो आप आराम से जितना भी अपना स्कोर लाना चाहते हो टर्म 1 एग्जाम में आप आराम से ला सकते हो, ठीक है। मैं अकेला इंसान हूँ और सब चीज़ों को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आपसे बस इतना बोलूँगा कि यार जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दे करो यार। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा। और यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा सपना है कि हर एक बच्चे को ये सब कंटेंट पहुँचे, हर एक बच्चे को इससे फ़ायदा होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर मैं इतना सब कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे ताकि ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, जो कि मेरा ड्रीम है, जो कि मेरा एम है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिकॉज जितना आप लाइक करते हो उतना ज़्यादा यूट्यूब बाकी लोगों को रिकमेंड करता है। तो लाइक करो, शेयर करो और पहले बार आए तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टेक केयर गाइस। कोई तेरे आगे नहीं और कोई भी तेरे पीछे नहीं, तू किसी के ऊपर नहीं और कोई भी तेरे नीचे नहीं। कंपैरिजन से भैया बस बढ़ती है बेचैनी, तू फल तोड़ने चला है जो बीजे तूने सींचे नहीं। फोकट में तू परेशान है, फोकट में तू भागे, आगे बढ़ना तो जरूरी है पर मजे ले तू राके।